अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। लास्ट वीडियो में हमने जो है वो डिफरेंट चीज़ों को स्टडी किया था नॉर्मल चेस्ट एक्सरे में कि ट्रैकिया कहाँ होता है, डेविएट करता है तो कैसे चेस्ट एक्सरे नज़र आता है, और लंग्स क्या होती हैं, लंग्स की डिफरेंट पैथोलॉजीज़ कैसी नज़र आती हैं। अब जो है वो हम बात करेंगे सर्कुलेशन। ABC हम निमोनिक्स पढ़े थे, ABCDE, तो उसमें हमने A और B कवर कर लिया था। अब हमने जो C से स्टार्ट करना है। तो इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे थे सूरत असर को, तो मैंने कहा था कि 3rd आयत के ऊपर हम थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। तो जिस तरह सूरत असर है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र, असर के वक्त की कसम, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, कि इंसान जो है वो नहायत खसारे में है, नहायत नुकसान में है। इल्लल्लज़ीना आमनू, सिवाय उन लोगों के जो कि ईमान लाए, और आमिलुस्सॉलिहाति, नेक अमल किए, व तवासौ बिल हक़्क़ि, हक़ की तलकीन की, व तवासौ बिस्सब्र, और जो है वो सब्र से काम लिया। तो ये जो 4 चीज़ें जिनको करने से हम नुकसान से बच सकते हैं, तो उन 4 चीज़ों में से सबसे पहले ईमान। अब ईमान हर चीज़ पे लाना है, अल्लाह ताला के ऊपर, ज़ात में, सिफ़ात में, हक़ूक़ में, सब में अल्लाह ताला को वाहिद जो है वो मानना है और किसी को शरीक नहीं करना। तो अल्लाह पे ईमान लाना है, रसूलों पे ईमान लाना है, किताबों पे ईमान लाना है, और आखिरत पे ईमान लाना है, और अपनी फ़रिश्तों पे, अच्छी और बुरी तकदीर के ऊपर जो है वो ईमान लाना ज़रूरी है। हम बाकी चीज़ों पे तो हम ईमान ले आते हैं, लेकिन इस चीज़ पे रह जाते हैं कि जो बुरी चीज़ है, जो नुकसान आता है वो भी अल्लाह की तरफ से आता है, और जो फ़ायदा आता है वो भी अल्लाह ताला की तरफ से आता है। तो फर्स्ट इज़ ईमान, सेकंड इज़ अमल सालिहा, यानी अच्छी काम करें। तो अच्छे काम की जो डेफिनेशन है वो ये है कि वो इखलास से किए जाएं और वो सुन्नत के मुताबिक हो। तो इसमें दोनों तरह के अमाल आ जाते हैं, हकूक़ अल्लाह, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, और हकूक़ुल इबाद भी आ जाते हैं, वालिदैन के हकूक़, बच्चों के हकूक़, रिश्तेदारों के को, तो इनको भी अच्छे से करने चाहिए। नंबर 3 इज़ वतवासौ बिल हक़्क़ि, यानी कि हक़ की तलकीन करें, अच्छे कामों से रोकें, अच्छे कामों की तलकीन करें और बुरे कामों से रोकें। और नंबर 4 चीज़ इज़ जो है वो सब्र, यानी सब्र 3 तरह से होता है। अगर हम कोई नेक काम कर रहे हैं तो उसको करते रहें, तो ये भी सब्र है। जैसे कि अल्लाह ताला को वो काम पसंद है जो कि थोड़ा हो लेकिन हमेशगी वाला हो। नंबर 2 सब्र इज़ कि दूसरों को गलत काम से रोकें, और अगर गलत काम से रोकने की वजह से हमें कुछ फेस करना पड़े तो उसके ऊपर सब्र करें। नंबर 3 इज़ तकदीर के ऊपर सब्र, के जो भी अच्छा या बुरा हमारे साथ पेश आया है वो अल्लाह की तरफ से है। तो ये 3 तरह से हमें सब्र करना चाहिए, और इंसान के लिए तो दोनों सूरतों में फ़ायदा है। नेमत मिले तो वो शुक्र करे, नेमत ले ली जाए तो सब्र करे, तो दोनों में ही इंसान का फ़ायदा है। तो हमें चाहिए कि हम ये चारों काम करें, ईमान, अमल सालिहा, वतवासौ बिल हक़ और वतवासौ बिस्सब्र। क्योंकि हमें पता है कि क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा, तो ये हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी है कि हम इन चीज़ों को आगे पहुँचाएँ। जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबे में कहा था, खुतबा हज्जतुल विदा में, कि अगर तुम एक आयत भी सुनो तो उसको आगे पहुँचा दो। तो ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम जो भी सुने थोड़ा बहुत उसको आगे शेयर करें। नाउ अब हम अपना कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को। B हमने डिस्कस कर लिया था, अब हम जो है वो C डिस्कस करेंगे, हार्ड बॉर्डर्स को। तो हमारे पास एक्सरे के अंदर जो हार्ड बॉर्डर्स नज़र आ रहे होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, यानी कि यहाँ पे हमें सुपीरियर वेना कैवा नज़र आ रही होती है, यहाँ पे हमें राइट आर्टरिया नज़र आ रहा होता है, राइट आर्टरियम, यहाँ पे हमारे पास इंफीरियर वेना कैवा होती है। यहाँ अगर हम लेफ़्ट साइड की बात करें तो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास एओर्टिक नकल नज़र आ रहा होता है। ये जो है हमारे पास जो है वो पल्मोनरी आर्टरी है, यहाँ पे एओर्टिक अपेंडिजेस हैं, और ये जो है वो लेफ़्ट हार्ट का लेफ़्ट वेंट्रिकल है, उसका बॉर्डर है। तो हार्ट के अंदर ये चीज़ें नज़र आ रही होती हैं हमारे पास एक्सरे में। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है सिल्वेट साइन। सिल्वेट साइन क्या होता है कि अगर कोई भी लंग के अंदर पैथोलॉजी हो गई है तो वो हार्ट के बॉर्डर को क्या कर देगा, ब्लर कर देगा। तो अगर कोई पैथोलॉजी है जिसकी वजह से हार्ट का बॉर्डर ब्लर हो गया है तो हम कहेंगे कि सिल्वेट साइन पॉजिटिव है। लेकिन अगर नॉर्मल चेस्ट एक्सरे तो हम कहेंगे कि सिल्वेट साइन क्लियर है या सिल्वेट साइन नेगेटिव है। नेक्स्ट है हमारे पास हार्ट का साइज़। जो हार्ट का साइज़ होता है वो नॉर्मली लेस देन 0.5 होना चाहिए। अब हार्ट का साइज़ की जो बात करें तो वो कार्डियोमेगाली होता है कि बड़ा नज़र आ रहा होता है हार्ट हमारे पास AP व्यू में, तो इसलिए इसको बात करना ज़रूरी है। जब जो है वो AP व्यू लिया जाता है, यानी बच्चों का लेटा के, या कोई पेशेंट है जो खड़ा नहीं हो सकता तो उसका लेटा के अगर व्यू लिया गया है तो वो उसमें जो हमें हार्ट जो है वो थोड़ा सा बड़ा नज़र आ रहा होता है, क्योंकि लेटाने की वजह से जो हमारे पास एक्सरे बीम होती है वो फ्रंट से
एक्सपोज हो रही होती है, तो फ्रंट पे जो है हमारे पास हार्ट थोरेसिक कैविटी के करीब होते हैं, तो वो थोड़ा कार्डियोमेगाली थोड़ा बड़ा नज़र आ रहा होता है। तो नॉर्मली जो हमारे पास कार्डियो थोरेसिक रेशो होती है वो 0.6 नॉर्मल होती है एपी व्यू में। लेकिन अगर खड़े होकर पीए व्यू लिया गया है कि पीछे से बीम आई है, तो फिर हार्ट क्योंकि आगे थोरेसिक कैविटी की तरफ होता है, तो नॉर्मल 0.5 रेशो होती है कार्डिक थोरेसिक रेशो, जो कि हम नॉर्मल कहते हैं। अब कार्डिक थोरेसिक रेशो क्या होती है कि हार्ट की रेशो लेते हैं थोरेसिक के साथ, यानी जैसे ये हमारे पास हार्ट है, तो यहाँ पे जो हार्ट होता है इसको और जो ये बड़ा वाला जो है वो थोरेसिक वैल्यू है, इनको डिवाइड किया जाता है। फॉर एग्जांपल हार्ट 5 सेंटीमीटर का है और ये थोरेसिक वाली लाइन 10 सेंटीमीटर की है, तो अगर हम इसको डिवाइड करें 5/10 तो 1/2 रेशो बनेगी, यानी हार्ट 1 एंड थोरेसिक 2। तो ये हम इसको कहते हैं कार्डिक थोरेसिक रेशो, कार्डियो थोरेसिक रेशो, जो कि पीए व्यू में 0.5 नॉर्मल होती है और एपी व्यू में 0.6 होती है। नेक्स्ट इज हमारे पास डायफ्राम का जो राइट डोम होता है वो नॉर्मली थोड़ा सा ऊपर होता है लेफ्ट डोम से 2 to 3 सेंटीमीटर ऊपर होता है ड्यू टू लिवर, क्योंकि जो राइट साइड है उसके यहाँ पे लिवर है, तो इसलिए ये थोड़ा सा जो है ऊपर होता है राइट डोम, और लेफ्ट डोम जो है वो नीचे होता है। ये हमें जो है वो स्टमक बबल नज़र आ रहा है। स्टमक बबल जो है वो नॉर्मली नज़र आता है चेस्ट एक्सरे में। अगर ये ना नज़र आए तो फिर ये पैथोलॉजी है, बस जाहिर ही यहाँ पे कोई पैथोलॉजी नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉस्टोफ्रेनिक एंड कार्डियोफ्रेनिक एंगल्स। अब कॉस्टोफ्रेनिक एंगल्स क्या होते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये हार्ट है और ये डायफ्राम है, तो हार्ट का डायफ्राम के साथ जो एंगल बन रहा होता है वो होता है कार्डियोफ्रेनिक एंगल, और यहाँ जो हमारे पास लंग्स का उसके साथ डायफ्राम के साथ बन रहा होता है वो होता है कॉस्टोफ्रेनिक एंगल। तो ये है कॉस्टोफ्रेनिक एंगल और ये है हमारे पास कार्डियोफ्रेनिक एंगल। तो अगर हम देखें कि अगर कोई लंग की पैथोलॉजी हुई है जैसे प्लूरल इफ्यूजन वगैरह, तो ये जो एंगल्स होते हैं कॉस्टोफ्रेनिक एंड यहाँ पे कार्डियोफ्रेनिक, वो क्या होता है, ब्लर हो जाता है। नाउ हमने ये बात कर ली कॉस्टोफ्रेनिक और कार्डियोफ्रेनिक की। अब हम बात करेंगे स्टमक बबल की, भी बात हो गई, अब है एवरीथिंग एल्स ABCDE निमोनिक में। अब हम ई पे आ गए हैं। ई में हम जो है वो सब कुछ आ जाता है, यानी कि सॉफ्ट टिश्यू, कोई स्वेलिंग, कोई सर्जिकल इम्प्लांट वगैरह हम देखते हैं। इसकी हम पिक्चर देखते हैं। जैसे ये देखें, अगर इस व्यू में देखें तो ये क्या है, कार्डिक पेस मेकर लगा हुआ है, तो ये इस तरीके से एक्सरे में नज़र आएगा। यहाँ पे हमारे पास ये बोन नज़र आ रही है, क्लेविकल्स वगैरह, और जो है वो यहाँ पे ये पीछे स्कैपुला दिखाया जा रहा है कि इस तरीके से होता है। और ये इस वाले एक्सरे में यहाँ पे ट्यूब नज़र आ रही है जो कि ये नीचे 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 आ रही है यहाँ स्टमक के बबल के ऊपर तक, तो ये NG ट्यूब होती है। NG ट्यूब जो होती है वो नॉर्मली हम डालते हैं फीडिंग पर्पस के लिए पेशेंट्स के अंदर। तो इस ट्यूब को जो गैस बबल है उससे थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, लेकिन अगर ये इधर उधर हो जाए तो फिर ये पैथोलॉजी, यानी इसको ये गैस बबल से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। तो ये नॉर्मली NG ट्यूब है जो कि हम डालते हैं पेशेंट्स के अंदर फॉर द पर्पस ऑफ फीडिंग। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।